आज का मुख्य मुद्दा यह है, मुख्य विचार, बड़ा विचार प्रचार का यह है कि विश्वासियों को परमेश्वर की महिमा के लिए एक दूसरे की सेवा को पूरा करने के लिए और कलिसियाई अनुशासन के अभ्यास को अधिक समझदार बनाने के लिए नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलिसियाई सदस्य का अभ्यास करना चाहिए। फिर से दोहराता हूँ, विश्वासियों को परमेश्वर की महिमा के लिए, एक दूसरे की सेवा को पूरा करने के लिए और कलीसियाई अनुशासन के अभ्यास को अधिक समझदार बनाने के लिए नए जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्य का अभ्यास करना चाहिए। सभी को फिर से जय मसीह, यीशु मसीह के पवित्र लोग। आज कई हफ्तों से हम कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं। पिछले हफ्तों में हमने ये सीखा था कि कलीसिया का वर्णन क्या है, परिभाषा क्या है। अगर सब कुछ कलीसिया है तो कलीसिया कुछ भी नहीं है, बराबर। कलीसिया का परिभाषा होना चाहिए और हमने कलीसिया का परिभाषा देखा, डेफिनेशन देखा। फिर हमने बपतिस्मा का परिभाषा देखा, बपतिस्मा क्या है, किसको लेना चाहिए, किधर लेना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या है, क्या दर्शाता है, ये हमने देखा। पिछले हफ्ते हमने एक विषय पर चर्चा किया, और विषय यह है कि नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता क्या है। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कलीसियाई सदस्यता क्या है, लेकिन हम सरल रीति से बताना चाहते हैं, हम स्पष्ट करना चाहते हैं, हम इस बारे में कुछ छुपाना नहीं चाहते कि सदस्य केवल वही लोग हैं जिनको नए सिरे से जन्म मिला है। अगर आपने हमारा संविधान पढ़ा है, आज का संविधान, उसमें एक मुद्दा ये था कि पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है और ये पवित्र आत्मा का इच्छा है। अगर यहाँ पर 60 लोग बैठे हैं और इसमें से 50 लोग क्रिस्ती परिवार में से आते हैं, इसका मतलब मैं बताता हूँ। क्रिस्ती परिवार में से आने का मतलब, इसका मतलब आपके माता पिता क्रिस्ती है या फिर आपके परदादा लोग क्रिस्ती थे और वो माहौल से आप आते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप क्रिस्ती हो, परमेश्वर के लोग जो है उसका असर आप पर है। अगर ऐसे परिवार से आते हैं और 10 लोग जो है वो ऐसे माहौल से आते हैं जिनको क्रिस्ती जीवन पता ही नहीं है, सुसमाचार पता ही नहीं, यीशु मसीह का नाम कभी सुने नहीं, ऐसा हो सकता है कि अगर पवित्र आत्मा का इच्छा हो तो वो 10 लोगों को उद्धार मिले और ये 50 लोगों को उद्धार ना मिले। उस सीख के बारे में बात करता हूं मैं कि नए सिरे से जन्म लेना मतलब ये है कि हमारे परख समझ के ऊपर है। वो प्रभु जिसको जब कब कैसे नए सिरे से जन्म देता है वो हमें पता नहीं, ये पवित्र आत्मा का कार्य है, उसका इच्छा है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये पासबान है, इसका बेटा को जरूर उद्धार मिलेगा, वो घमंड है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के योजना को ऑलरेडी समझना चाहते हो। नहीं, इनफैक्ट उन लोगों को अनुग्रह की समझ कम होती है जो क्रिस्ती परिवार में से आते हैं, कि उनको लगता है कि मुझे इतना अनुग्रह की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर के नजर में हम सब मरे हुए लोग हैं, तो परमेश्वर केवल उन्हीं लोगों को उद्धार देता है जिनको उन्होंने चुना है और जिनको उद्धार मिला, और केवल वही लोग हमारे कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि पास्टर जी हम कैसे हृदय में देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते हैं। और कलीसिया की सदस्यता का मतलब ये नहीं कि हम उन पर छापा डाल रहे कि आप 100% विश्वासी है, हमें लगता है कि आप विश्वासी है, आपका हृदय हमें दिखता है। ये कलीसिया का सदस्यता नहीं है। कलीसिया का सदस्यता ये है कि हम देखते हैं, परखते हैं कि कौन सुसमाचार दे सकता है, और थोड़े समय उनके साथ बिताने के बाद जब हमें फल दिखता है, हमें पवित्र आत्मा का कार्य दिखता है, हम समुदाय होने के नाते, जैसे भाई संदेश पढ़े, बांधते हैं। बांधने का मतलब क्या है? एक डिसीजन लेना,
राइट, एक निर्णय लेना। जो डिसीजन हम लेते हैं, हम स्वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। प्रभु, हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति विश्वासी है, स्वर्ग का जो उत्तर है उसको हम देना चाहते हैं, तो हम सोच समझ कर वो देते हैं। ये है एक नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता। हमने पिछले हफ्ते पहला प्रश्न का उत्तर दिया। वो क्या है कि नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता क्या है, बराबर। हमने 4 मुद्दे को देखा। पहला मुद्दा ये था कि कलीसिया का सदस्यता क्या है। वो एक वाचा है, इट्स अ कवनेंट, वाचा बांधना। और अगर इसको समझना है तो एक पति पत्नी का बीच में का रिश्ता आप समझ सकते हैं। दूसरा, वो एक जवाबदेही है, राइट, यू अकाउंटेबल, आपका जिम्मेदारी कलीसिया का होता है, राइट। फिर तीसरा, वो आप पासबानों के अधीन रहते हैं और कलीसिया के सदस्य के अधीन रहते हैं। आखिर में वो एक योगदान है, हमने देखा था एक योगदान है। हम एक और चीज वहां पर बोल सकते हैं कि जो मेटाफर्स या फिर जो एग्जाम्पल, उदाहरण कलीसिया को समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि हम एक शरीर है, कि हम एक बिल्डिंग जैसे, हम घर जैसे हैं, हम फांदे जैसे हैं, राइट। ये चीज को हमें समझने के लिए कलीसिया की सदस्यता की सख्त जरूरत है, राइट। वो हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आज जो है हम अगले 3 प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, राइट। पहला प्रश्न ये है कि बाइबल में हम नए जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता कहाँ देखते हैं। तो पास्टर रेगन सिखा रहे इसलिए हम नहीं मानेंगे, बाइबल में ये हमें दिखता है क्या नहीं। आप लोग को बेरियन जैसे रहना है। बेरियन लोग क्या किए, पौलुस जब प्रचार किया, प्रेरित लोग जब प्रचार करते थे तो वो लोग चेक करते थे, देखते थे कि क्या ये भाई प्रेरित पौलुस सही कह रहा है क्या नहीं। तो प्रचारक जब प्रचार करता है, देखना कि ये प्रचारक सही प्रचार कर रहा है क्या नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है, वो एक अच्छा चरित्र है। दूसरा प्रश्न ये होगा कि हमें नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता का अभ्यास क्यों करना चाहिए। तो पहले कहाँ देखते हैं, दूसरा प्रश्न ये क्यों करना चाहिए, और आखिर में हमें नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता का अभ्यास कैसे करना चाहिए। ये सब प्रश्नों का उत्तर आज हम देने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हुए कलीसिया का सदस्यता से तृणीकार करते, या फिर ये बात पर चर्चा भी नहीं करते कि कलीसियाई सदस्यता ये शब्द हमें बाइबल में दिखता नहीं है, राइट। चर्च मेंबरशिप ये शब्द जो है हमें अंग्रेजी बाइबल में नहीं दिखता है, ये शब्द हमें हिंदी बाइबल में नहीं दिखता है, ये शब्द हमें यूनानी बाइबल में नहीं दिखता है। तो हम क्यों इस पर विश्वास करना चाहिए। वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे कई सारे शिक्षण है, ऐसे कई सारे सीख है जिस पर हम आज विश्वास करते, लेकिन वो शब्द हमें बाइबल में दिखता नहीं। जैसे कि ट्रिनिटी हो गया, राइट, जैसे कि त्रिएकता, ये शब्द हमें बाइबल में दिखता नहीं है, लेकिन हम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये सीख को सिखाना चाहते हैं, बराबर, राइट। फिर डिसाइपलशिप, अभी ये शब्द तो हिंदी में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, शिष्यनेत्री, राइट, शिष्यनेत्री। अंग्रेजी में डिसाइपलशिप वो शब्द है ही नहीं, लेकिन डिसाइपल्स है, शिष्य है, या फिर शिष्य बनाना है, चेले बनाना, ये शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। तो वो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शिष्यनेत्री, राइट, या फिर डिसाइपलशिप, मतलब वो प्रक्रिया के बारे में चर्चा किया गया है, वो शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सीख को हम सिखाएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि कलीसियाई सदस्यता का शब्द भी बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि रोमियो की किताब 12वां अध्याय, राइट, 4 से 6 में हर एक विश्वासी को सदस्य बुलाया गया है, बराबर। अगर आपको सदस्य बुलाया गया है, किसी को सदस्य बनाने का प्रक्रिया क्या है, कलीसिया का सदस्यता। अगर हमें शिष्य बनाने बोला है बाइबल में, यीशु मसीह ने अगर हमें कहा है कि आप शिष्य बनाओ,
और वो प्रक्रिया को हम डिसाइपलशिप कहते हैं, और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें कलीसियाई सदस्यता से क्यों प्रॉब्लम है? तो ये जो पॉइंट है, वो पॉइंट जो है वो सही नहीं है, राइट? तो ये शब्द जो है वो बाइबल में नहीं है, लेकिन ये प्रथा को हम बाइबल में देखते हैं। आज के दोपहर में हम आपको 3 या 4 पदों के द्वारा ये चीज सिखाना चाहता हूँ कि हम कलीसियाई सदस्यता कहाँ देखते। तो पहला, हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41, 42 और 47 ये 3 वचन पढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि बाइबल में हम, राइट, नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता कहाँ देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ सबके लिए। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, मतलब स्वीकार किया, उद्धार पाए वो लोग, उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो पहले सुसमाचार को सुनते हैं, सुसमाचार को स्वीकारते हैं, ग्रहण करते, फिर बपतिस्मा लेते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप। और उसी दिन 3000, मतलब लोगों ने उनको गिना भी। कैसे गिना? उनके पास कंप्यूटर था, गूगल शीट बनाए, राइट, हमें पता नहीं, गिन लिया, राइट। और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। उनमें मिल जाने का मतलब क्या है? अंग्रेजी में दे वर एडेड, मतलब एक प्रथा है, उनमें जोड़ दे रहे। तो 120 पहले से विश्वासी है, कलीसिया पैदा हुआ 2 अध्याय में, उनको जोड़ दिए। तो ये जोड़ना जो है, ये प्रथा कलीसिया के पहले दिन से आरंभ हुआ है 2 अध्याय में। फिर देखिए, और वे, अभी 42वां वचन, जिन्होंने विश्वास किया है, वचन को स्वीकार किया है, उन्होंने केवल उनको ही बपतिस्मा दिया है और उनको कलीसिया में जोड़ दिया है। वो लोग मिल गए कलीसिया में, राइट। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और देखिए 47वां वचन, 2 अध्याय का आखिरी वचन, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और वे उद्धार पाते थे उनको। और जो उद्धार पाते थे, राइट, किसको जोड़ रहा है प्रभु? जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। तो प्रभु किसको मिला रहा है? जो उद्धार पा रहे हैं, वो लोग प्रचार कर रहे हैं, उनको उद्धार मिल रहा है, और केवल उन्हीं लोगों को प्रभु जोड़ रहे हैं। तो अंदर लाना, कलीसिया के अंदर लाना, ये हम 2 अध्याय में देख रहे हैं, राइट। ये कोई बाहरी, राइट, या फिर वेस्टर्न टीचिंग नहीं, ये बाइबल में हमें दिखता है। जिस दिन कलीसिया का आरंभ हुआ है, उसी दिन से ये प्रथा का पालन कर रहे हैं। कौन सिखाया है? ये प्रेरितों ने सिखाया है। और कलीसिया के 4 गुण होते हैं। हमारा कलीसिया जो है वो प्रेरितों के सिद्धांत पर आधारित है। इट्स अपोस्टलिक। अगर आपका कलीसिया प्रेरितों का शिक्षा पर मनन नहीं कर रहा है, उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो वो कलीसिया सच्चा कलीसिया नहीं है। और प्रेरितों का शिक्षा कहाँ पर लिखा है? नया नियम में लिखा है, राइट। तो हमारा कलीसिया अपोस्टलिक है, कैथोलिक है। कैथोलिक का मतलब ये नहीं कि रोमन कैथोलिक। कैथोलिक का मतलब ये है कि हम एक बड़ा कलीसिया के भागी है। वो बड़ा कलीसिया क्या है? सब देश के, सब जाति के लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो एक बड़ा शरीर है। तो वो लोग सब एक ही सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। अमेरिका लोगों के लिए एक अलग सुसमाचार, न्यूजीलैंड लोगों के लिए एक अलग सुसमाचार, भारतीय लोगों के लिए अलग सुसमाचार नहीं है। सब के लिए एक ही सुसमाचार है। सब के लिए एक बपतिस्मा है। सब के लिए एक प्रभु है। सब के लिए एक पवित्र आत्मा है। सब के लिए एक कलीसिया है। वो कलीसिया क्या है? प्रभु का शरीर है। और ये कलीसिया स्थानिक रूप में मिलते हैं, राइट। तो हमें प्रेरितों का सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो पहला चीज वो है, हम 41वां वचन में ये देखते हैं कि वो लोग जोड़े गए, उनको मिला दिया गया, वो लोग मिल गए। तो ये प्रथा को हम ये कह सकते हैं कि ऐसा प्रथा था जहाँ पर वो लोग परखते थे कि क्या आपने सुसमाचार पर विश्वास किया है, सुसमाचार को ग्रहण किया है, राइट, सुसमाचार को अपनाया है, क्या आपने बपतिस्मा लिया है। और केवल उन्हीं लोगों को वो लोग जोड़ रहे थे। तो ये हमें प्रेरितों का काम 2 अध्याय में दिखता है।
अब जो लोग अंदर आए, बराबर, जिनको बपतिस्मा दिया गया, केवल वही लोग प्रभु भोज में हाथ डाल रहे थे, बराबर, दिख रहा है आपको दूसरे अध्याय में। मतलब जो लोग बपतिस्मा लिए, अगर वो लोग कलीसिया नहीं आ रहे तो कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपने बपतिस्मा लेने के द्वारा वाचा बनाया, इन लोगों से कह दिया कि हम आपके सदस्य हैं और प्रभु भोज में और प्रेरितों की शिक्षा में शामिल नहीं हो रहे। ये प्रथा हमें दूसरा अध्याय में दिख रहा है। तो सोच समझकर जो लोग ये दर्शाते हैं कि हमको कलीसिया का सदस्य बनना है, हम हर रविवार आएंगे, वचन सीखेंगे, प्रभु भोज तोड़ेंगे, हम से भाग्यता में शामिल होंगे, केवल उन्हीं लोगों को बपतिस्मा देना है और केवल उन्हीं लोगों को सदस्य बनाना है। और ये लोग सदस्य बन गए और ये प्रथा में जारी रख रहे थे। अब ऐसा हो सकता है कि जिनको हमने बपतिस्मा दिया, जिनको हमने सदस्य बनाए, उनमें से कई लोग अविश्वासी होंगे, तो हम क्या करेंगे? मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 15 से 20। कलीसियाई सदस्यता 100% कई बार सही नहीं होता। इसका मतलब जब हम सोच समझकर लोगों को अंदर लाते हैं, हो सकता है कि कई लोग मेमने के कपड़े पहनकर शैतान के बच्चे अंदर आ सकते हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है। बाइबल उनको ये कहता है कि वो शैतान के बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हमको सुसमाचार पता है, हमको बपतिस्मा लेना है, ये भाषा बोलते हुए कई लोग कलीसिया के अंदर आ सकते हैं। उनको संभालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें और एक प्रथा दिया है। वो प्रथा क्या है? देखिए, जिसको हम अंदर लाते हैं, अगर वो विश्वासी नहीं है, उसको हमें बाहर डालना है। वो कैसे करते हैं हम? 18वां अध्याय आज हमने पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार 15 से 20 तक। देखिए, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो तू सबको जाकर बता दे, बराबर। वो कह रहा है यीशु मसीह, फेसबुक पे डाल, स्टेटस पे डालो, गांव में फोन करके बता दो। वो कह रहा है यीशु मसीह, अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, अपराध आपने नहीं किया है, उसने किया है। अब एक और चीज कहना चाहता हूं, अपराध के बारे में बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, हंसा नहीं, हाथ नहीं मिलाया, हमको प्रार्थना नहीं दिया है, हमको जो गौरव नहीं मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, ये सब भारतीय सेंसिटिविटी के बारे में नहीं बात कर हो रहा है यहाँ पर। अपराध का मतलब क्या है? बाइबल के विरुद्ध जाना, परमेश्वर के विरुद्ध जाना, उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। जब मैंने भाई से पूछ लिया आपको कॉफी पसंद है या चाय पसंद है, तो भाई ने बोला कॉफी पसंद है, तो आपको गुस्सा आ गया। उसके बारे में नहीं बात चल रहा है यहाँ पर। उनका दूसरा राय है, आपका दूसरा राय है, रायों के बारे में बात नहीं चल रहा है, ओपिनियंस के बारे में नहीं बात चल रहा है, अपराध के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, राइट? पाप के बारे में। पाप का मतलब क्या है? पाप का परिभाषा कौन देता है? आप नहीं दे सकते, बाइबल देता है पाप का परिभाषा। अगर आप पाप का परिभाषा देते जाएंगे तो आप प्रभु है। बाइबल के खिलाफ जो लोग जाते हैं वो लोग पापी हैं। जो कार्य बाइबल के खिलाफ है, प्रभु के वचन के खिलाफ है, वो पाप है। आपके नजर में पाप लगता है, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा समझ में आया है, उसके बारे में बात नहीं हो रहा है यहां पर। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, बाइबल ये नहीं कहता है आपको ऐसा लगता हो, नहीं। तो पहला चीज क्या है? आपको आपका हृदय परखना होगा, क्या ये अपराध है, या फिर क्या मेरा घमंड मुझे गुस्सा होने के लिए सहायक किया है। कई बार क्या होता है कि क्योंकि हमें लोगों से उतना इज्जत नहीं मिलता है, या फिर हमारे नज़र में हमको उतना श्रेय नहीं दिया गया है, तो हम गुस्सा हो जाता है, हमें बुरा लगता है। उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रहा है। बात इसके बारे में हो रहा है, यदि तेरा भाई तेरा विरुद्ध अपराध करे,
तो तू जा और अकेले में बात कर, राइट? अकेले में बातचीत करके उसे समझा। पहला चीज यह है कि अगर आपके खिलाफ किसी ने पाप किया है, अगर आपने उस पाप के बारे में, उस भाई के बारे में दूसरों को बताया, तो हमें यह पता नहीं कि वो भाई पाप किए क्या नहीं, आप तो पाप कर चुके हैं क्योंकि आपने कानाफूसी कर दिया। पहला प्रथा क्या है? अकेले में बातचीत करो। क्यों? क्योंकि वो पाप है क्या नहीं आपको पता नहीं है। हमारा हृदय धोखेबाज है। कई बार दूसरों के बर्ताव को पाप के रूप में दिखाता है हमें। तो हमारे हृदय पर शंका करना है हमें। हमारे हृदय को हर वक्त हमें हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। एक नया प्रथा है, अपने हृदय का पालन करो। बाइबल कहता है अपने हृदय का पालन मत करो। आपका हृदय, मेरा हृदय सबसे धोखेबाज है। अंग्रेजी में हम कहते हैं हैव अ थियोलॉजी ऑफ सस्पिशन, मतलब अपने हृदय को हर वक्त विश्वास मत कीजिए, संदेह कीजिए आपके हृदय को। क्या मेरा हृदय सच कह रहा है? क्या मुझे जो लग रहा है वो सच है? भारत में बहुत सारे लोगों के पास पीएचडी है, और पीएचडी ये है लोगों के हृदय के अंदर क्या है वो समझने के लिए। बहुत सारे लोगों के पास है। आपके हृदय में ये है, आपको कैसे पता? अगर आपको पता है मेरे हृदय में क्या है, तो आप यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि जब मैं मत्ती सुसमाचार पढ़ता हूं, लूका का सुसमाचार पढ़ता हूं, मार्क का सुसमाचार पढ़ता हूं, मुझे यह पता चलता है कि फरीसी लोग हृदय में सोच रहे, और यीशु मसीह को समझ में आ गया आप हृदय में ये सोच रहे हैं, तो ये केवल यीशु मसीह के पास है, ये ज्ञान यीशु मसीह के पास है। हमें यीशु मसीह नहीं बनना है, हम यीशु मसीह नहीं है। जब तक लोग मुंह से नहीं कहते, जब तक लोग कार्यों के द्वारा नहीं दिखाते, आपको किसी के भावनाओं को या फिर प्रेरणाओं को न्याय नहीं करना है। किसी का प्रेरणाओं का न्याय करना पाप है। क्यों? किसी आधार के बिना आप न्याय कर रहे हो। तो यीशु मसीह का ज्ञान देखिए, अगर ये पद को हम समझेंगे तो बहुत सारे रिश्ते सुलझ जाएंगे, बहुत सारे रिश्ते फिर से मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोग यीशु मसीह से अधिक ज्ञानी बनना चाहते हैं, हम लोग ये प्रथा का इस्तेमाल नहीं करते। यीशु मसीह का ज्ञान देखिए, सबसे ज्ञान से भरा व्यक्ति यीशु मसीह है। वो हमसे ये कहते हैं कि अकेले में जाके बातचीत कीजिए। और जब आप बात करते, कई बार, बहुत बार मैं तो कहता हूं, जो आपको लगता है, जो आपका हृदय कहता है वो सही नहीं होता है, तो मामला उधर ही खत्म। लेकिन जब हम अकेले में जाके बात नहीं करते हैं, जब हम सबको बताते हैं, तो होता क्या है, वो पाप है क्या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन हमने तो बदनामी कर दिया, और दूसरों का बदनामी करना पाप है। तो पहला पड़ाव क्या है, पहला स्टेप क्या है? अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। मतलब ये अकेले में जाके बात करने का उद्देश्य क्या है? उसको नीचा नहीं दिखाना है, उसको जीतना है। उद्देश्य वो है, राइट? अगर उसने पश्चाताप कर लिया है तो आपको दूसरा स्टेप का पालन करने का जरूरत नहीं है, मामला वही खत्म। आपको प्रभु को धन्यवाद कहना है कि भाई, प्रभु मेरा भाई मेरे खिलाफ पाप किया, और जब मैं वचन के द्वारा उससे बात किया, उसने पश्चाताप किया है, प्रभु की जय हो। यदि वो ना सुने, अब हम कानाफूसी कर सकते हैं? नहीं। अब हम फोन उठाकर सबको बता सकते हैं? नहीं। तो क्या करें? तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा। अब ये 1 या 2 जन ऐसे लोग नहीं होना चाहिए जिसको कोई काम धंधा नहीं है, केवल दूसरों के बारे में बात करने। ये 1 या 2 जन विश्वासी होना चाहिए, कलीसिया के सदस्य होना चाहिए, जो लोग
शांति को देखना चाहते हैं, जो लोग आग में पेट्रोल नहीं डालना चाहते, राइट? तो उनको लेके जाइए। क्यों लेके जा रहे हैं? कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित किया जाए। अब कलीसिया के सामने आने से पहले एक व्यक्ति का गवाही हम सुन रहे, हम 2 से 3 लोगों का गवाही सुन रहे, ये सब विश्वासी लोग हैं, ठीक है? और अब तक किसी को पता नहीं चला ये क्या पाप हो रहा है। 1, 2, 3 लोगों को पता चला है और ये लोग प्रयास में हैं, बहुत बार प्रयास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, भाई पश्चाताप कीजिए, बहन पश्चाताप कीजिए, आप जो किए वचन के विरुद्ध है, वचन के अनुसार आप पाप कर रहे हैं, पश्चाताप कीजिए। लेकिन ये जो बर्ताव है ये बदल रहा नहीं है। ये पद का मतलब ये नहीं कि एक बार आप बात किए, नहीं सुने तो दूसरा स्टेप की ओर जा रहे, नहीं नहीं नहीं, आप बात किए लेकिन सुन नहीं रहा है, आपके ऊपर चला गया अभी, अब फिर आप 2 या 3 लोगों को लेके जा रहे हैं। परंतु यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह रहे, कलीसिया तक कब आना चाहिए, सदस्य को कब पता चलना चाहिए? जब पहला स्टेप जो है वो फेल हो गया, दूसरा स्टेप फेल हो गया, तीसरा स्टेप कलीसिया के सामने लेके आइए। अब देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने, ये शब्द जो है वो हमें बहुत पसंद है। अंग्रेजी में ये he does not even listen to the church, मतलब कलीसिया की भी ना माने, ये जो शब्द है की भी, ये पहला स्टेप में इस्तेमाल नहीं किया गया, दूसरा स्टेप में इस्तेमाल नहीं किया गया। मतलब सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? जो भाई को समझा रहा है वो बड़ा व्यक्ति नहीं है, 2 या 3 लोग बड़ा नहीं है, कलीसिया सबसे बड़ा है, कलीसिया के पास अधिकार है। मतलब कलीसिया से बढ़कर कोई अधिकार है नहीं, हाई कोर्ट तक नहीं जा सकते। हमारा हाई कोर्ट कलीसिया का सदस्यता है, सदस्य लोगों का भी ना सुने, यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान, राइट? तब कलीसिया को क्या करना है? देखिए तीसरा स्टेप, ये भाई के साथ बात हुआ है, हम प्रार्थना कर रहे, पश्चाताप नहीं कर रहा है भाई, तो क्या करे? उसको हमें अन्य जाति जैसे समझ रहा है। मतलब क्या है? पहले वचन में क्या पहले 15 वचन में इसको क्या कहा मत्ती ने? ये एक भाई है, हमें भाई के रूप में इसको देखना है। ऐसा लग रहा है ये हमारा सदस्य है, लेकिन जो सदस्य है, जो विश्वासी है, वो पश्चाताप करेगा पाप के बारे में। लेकिन जब एक व्यक्ति बात कर रहा है पश्चाताप नहीं कर रहा है, जब 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं पश्चाताप नहीं कर रहा है, जब कलीसिया के सामने बात आया तभी भी पश्चाताप नहीं कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो पश्चाताप नहीं करता है पाप को दिखाने के बाद, वो विश्वासी नहीं है। इसके लिए कलीसिया के पास क्या है? अधिकार है, पासबान के पास नहीं। पद ये नहीं कहता है अगर पासबान का भी ना सुने, तो पद ऐसा नहीं कहता है। पद ये कहता है, वचन ये कहता है, यदि वो कलीसिया की भी ना माने। देखिए औदा, देखिए जो कलीसिया का औदा है, यीशु मसीह कहते हैं सबसे बड़ा अधिकार कौन? कलीसिया के सदस्य लोग। अगर उनका भी ना मानता है तो क्या करें? अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसे जान। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम जो शब्द तुम है वो बहुवचन है, सब लोग तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खोलेगा। मतलब अगर आप कहोगे कि ये विश्वासी है तो आप स्वर्ग के ओर से कह रहे हैं। हो सकता है कई बार कलीसिया गलत है, लेकिन हम में पवित्र आत्मा है, सभी को पता है। और जब हम स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के स्थान में होते हुए, स्वर्ग का अधिकार किसको दिया गया? पासबान को नहीं, डिनोमिनेशन को नहीं, सामूहिक कलीसिया, राइट? स्थानिक कलीसिया, कॉर्पोरेट बॉडी। इसलिए कहता हूं सदस्य लोग वही होना चाहिए जिसको पता है ये सब करने के लिए, राइट? और जो कलीसिया खोलेंगे वो वहां पर खोला जाएगा, जो हम यहाँ पर बांधेंगे वो वहां पर बांधा जाएगा। मतलब हम जिसको अंदर लाएंगे वो हम स्वर्ग के ओर से कह रहे, हम जिसको बाहर डाल रहे वो हम स्वर्ग के ओर से कह रहे। कलीसिया के पास स्वर्ग का अधिकार दिया गया है, यह है ओहदा कलीसिया का।
फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता के ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि ये संदर्भ में ये वचन को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं। अब लोग ये पद को लेके कहते हैं कि ये एक कलीसिया बन गया। नहीं, 2 या 3 लोग कलीसिया के सदस्य लोग, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो जब हम किसी को बाहर डालते कलीसिया के बाहर, प्रभु कह रहे कि ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप कलीसिया के पवित्रता को बचा के रख रहे हैं। किसको बाहर डालना है? तो हमने देखा कलीसिया लोगों को अंदर लेके आता है। हमने ये वचन में क्या, ये पद में क्या देखा? कलीसिया लोगों को बाहर डालता है। किसको बाहर डालना चाहिए? जो अविश्वासी है, जो लोग पाप में लगातार है, जिसके साथ हमने बात किया है लेकिन पश्चाताप नहीं दिख रहा है। ये पाप सबको दिख रहा है, लोगों ने बात किया है, फिर भी ये व्यक्ति भाई या बहन पश्चाताप नहीं कर रहा है। कलीसिया का अनुशासन जो है वो कहता है कि उस भाई को बाहर डालना, इसको हम सदस्यता कहते हैं। कलीसिया के पास अधिकार है अंदर लेके आना और कलीसिया के पास अधिकार है बाहर डालना, राइट। अगर हम यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं, हम स्वर्ग के अधिकार को यहाँ पर लेके आ रहे हैं। वो है सदस्यता भाइयों और बहनों। तो हमने देखा प्रेरितों का काम 2 अध्याय में कि हम अंदर लेके आ रहे हैं, बराबर। अब हमने देखा इसको हम बाहर ले जा रहे हैं। एक चीज मुझे बहुत हैरान कर देती है, ये पाप पूरे कलीसिया के साथ किया है क्या भाई ने? नहीं, एक भाई दूसरे भाई के साथ पाप किया है। लेकिन अगर आप एक भाई या एक बहन के साथ पाप करते हैं, इसका मतलब आप कलीसिया के साथ पाप कर रहे हैं। इसलिए पूरा कलीसिया आपको बाहर डाल रहा है। क्यों? क्योंकि कलीसिया का एक सदस्य एक शरीर का भागी है, वो है पाप। इसलिए हम किसी को भी अंदर नहीं ला सकते, इसलिए कलीसिया के सदस्य कौन भी नहीं बन सकते, क्योंकि जो ओहदा कलीसिया को दिया है, जो सीख हमें कलीसिया के बारे में मिलता है नया नियम में, उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी भाई या बहन के खिलाफ कानाफूसी कर रहे हैं, इसका मतलब आप शरीर के खिलाफ पाप कर रहे हैं। प्रभु बोझ वही दर्शाता है, हर बार हम वही दिखाते हैं कि हम एक शरीर है, हम एक शरीर है, हम एक शरीर है। आपको लगता हो कि अच्छा मैंने ये बहन की बदनामी किया है तो आपको क्या लेन देन? नहीं। अगर आपने मेरे हाथ को काटा, इसका असर मेरे पूरे शरीर पे आएगा। जिसको ये समझ नहीं है वो कलीसिया का सदस्य कैसे बन सकता है? तो कलीसिया के पास अधिकार क्या है? अंदर ले आना। और जब कोई अविश्वासी अंदर आ जाता है, पाप को और सदस्य जो अविश्वासी है उसको बाहर डालना है। और ये व्यक्ति कौन कहता है? जो प्रेम का परिभाषा है। कौन? यीशु मसीह। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये प्रथा को ना हमें करना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रथा करने से हम लोगों से नफरत कर रहे हैं। अच्छा, यीशु मसीह सिखाए हमें। अगर आपका प्रेम सच्चाई से अलग है तो आपका प्रेम ही नहीं है। प्रेम और सच्चाई ये जो पति पत्नी जैसे, इसको कभी अलग मत कीजिए। अगर आपके प्रेम में सच्चाई नहीं है तो आपका प्रेम नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह दोनों है, सच्चाई है और प्रेम है। वो क्या कहे? मैं सच्चाई हूं और मैं प्रेम हूं। दोनों का मिलन जो है वो यीशु मसीह है। तो अगर आप केवल सच्चाई से प्रेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सच्चाई जो है ये प्रेम के बिना हो सकता है, तो आपको सच्चाई का मतलब भी नहीं पता है। सच्चाई और प्रेम ये दोनों आपस में जुड़े हुए, मिले हुए हैं। तो किसी को बाहर डालना ये सबसे प्रेम से बड़ा चीज है। क्यों? क्योंकि हम उसको उसका परिस्थिति बता रहे हैं कि भाई आपको लगता होगा, बहन आपको लगता होगा कि आपका उद्धार हुआ है, लेकिन नहीं हुआ है। हम बता रहे कि आपके अंदर कैंसर है, जाओ केमोथेरेपी लो, जाओ सुसमाचार पर विश्वास करो, उद्धार पाओ। अगर हम कलीसियाई अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो लोगों को लगता होगा कि इनका उद्धार हुआ है, उनका उद्धार हुआ है।
जिसका उद्धार नहीं हुआ है वो कलीसिया का सदस्य नहीं रह सकता है। जो कोई पाप में लगातार पश्चाताप करे बिना सदस्य है, उनको हमें बाहर डालना है। आखिरी पद जो है आज के लिए वो ये है, 1 कुरिन्थियुस 5वां अध्याय, 1 कुरिन्थियुस 5वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक। देखिए, हम देख रहे हैं कि कलीसिया का सदस्यता कहाँ सिखाया गया है। हमने प्रेरितों का काम 2 अध्याय में देखा कि हम अंदर लेके आते हैं, लेकिन जो लोग प्रभु भोज में भाग ले रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि हम विश्वासी हैं लेकिन उनके जीवन में फल नहीं है, सुसमाचार के अनुसार जी नहीं पा रहे हैं, उनको हमें सहाय करना है। कैसे सहाय करना है? कलीसिया के बाहर डालना है। यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में ये दोनों शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या, कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, महसूल लेने वाला, जैसा अन्य जाति। अब ये मत्ती जब लिख रहा था वो इस्राएल के लोगों के लिए लिख रहा था। इस्राएल के लोगों के नज़र में जो लोग महसूल लेते हैं या फिर चुंगी लेते हैं, वो लोग समुदाय के बाहर थे। राइट? इस्राएल का समुदाय क्या था? इस्राएल का जो राष्ट्र है वो रोम के राष्ट्र के अधीन था। अब ये जो महसूल लेते हैं वो रोम के लिए काम करते हैं। रोम के लिए काम करते हुए इस्राएल के लोगों से पैसा लेते हैं। तो इनको ऐसा लगता था कि ये लोग हमारे लोग हैं लेकिन हमसे पैसा ले रहे, तो ये हमारे में एक नहीं है। वो शब्द का इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह हमें ये दिखाते हैं कि ये लोग जो है वो समुदाय के भागी नहीं हैं, अन्य जाति लोग हैं। ये लोग, उनको हमें बाहर डालना है। 1 कुरिन्थियुस 5वां अध्याय 1 से 13। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में, मतलब कलीसिया में, व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। राइट? कुटुंबिक व्यभिचार, इंसेस्ट के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता। अगर ये लोग शोक करते, अगर इनको दुखी होता कि ऐसा पाप इनके बीच में है, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग उसको निकाल देते हैं। फिर से निकालने का बात हो रहा है यहाँ पर। लेकिन पौलुस कह रहा है आप लोग निकाल नहीं रहे, आप लोग निकाल नहीं रहे। उसके साथ खा रहे, उसके साथ प्रभु बोझ तोड़ रहे, उसको निकालिए बाहर, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था। मतलब पौलुस जब ये चिट्ठी लिख रहा है वो दूर है, वो उनके साथ इकट्ठा नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए पौलुस क्या कहता है, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाला के विषय में मैं ये आज्ञा दे चुका हूँ। मतलब पौलुस ने अपने नज़र में उसको निकाल दिया, लेकिन पौलुस के पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो कोरिन्थ के कलीसिया का भागी नहीं है। राइट? देखिए आगे पढ़िए। जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठा हो, तो ऐसे मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। पौलुस कह रहा है मैंने उसको ऑलरेडी निकाल दिया हूं, लेकिन पौलुस के पास कोई अधिकार नहीं है। ये डिसिप्लिन, ये अनुशासन जो है वो प्रेरित का अनुशासन नहीं है, पासबान का अनुशासन नहीं है, कलीसियाई अनुशासन है। तो उसे कौन निकालना चाहिए? कोरिन्थ का कलीसिया निकालना चाहिए। हाई कोर्ट नहीं, एक सिनड नहीं, जनरल असेंबली नहीं, एक कलीसिया जो इकट्ठा होता है यीशु मसीह के नाम में, वो कलीसिया को निकालना चाहिए। पौलुस कह रहा है मैंने ऑलरेडी कर चुका, आपको करना है क्योंकि आपका अधिकार है। इसको निकाल दीजिए आपके बीच में से, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। अब इसका अर्थ क्या है? इसको शैतान को क्यों सौंपना है? क्योंकि जब हम इसको शर्मिंदा करेंगे तब उसको समझ में आएगा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं। वो शर्मिंदा करने के द्वारा उसको प्रभु का अनुग्रह की जरूरत पता चलेगा। और ऐसा हो सकता है कि अगर हम उसको अनुशासन करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो पश्चाताप करेगा और उस दिन में उसका आत्मा उद्धार पाएगा। लेकिन आज अगर हम उसे कहेंगे कि आपका उद्धार हो गया, सब कुछ सही है, आप चिंता मत कीजिए, प्रभु दयालु है,
प्रभु प्रेमी है, क्या होगा? उस दिन वो नरक चला जाएगा। तो अनुशासन जब हम करते हैं, हम प्रेम दिखाते हैं। हम लोगों से कहते हैं कि आपके अंदर कैंसर भरा हुआ है। जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे आपका अंदर कैंसर है, तब तक वो कीमोथेरेपी नहीं चाहेंगे। लेकिन कलीसिया ये कहता है कि नहीं, अगर हम बताएंगे कि कैंसर हो गया आपको, तो उनको केमोथेरेपी करना पड़ेगा, शरीर का आकार बदल जाएगा, बाल चले जाएगा। हम इसके बारे में सोच रहे, लेकिन उसका जान चला जाएगा अगर हम ये नहीं बताएंगे कि आप में कैंसर है। तो कलीसियाई अनुशासन ये है कि वर्तमान में हम लोगों को बताते हैं कि आपका उद्धार नहीं हुआ है। हमें ऐसा लगता है, पासबान नहीं बताता है। जब कलीसिया इकट्ठा होता है, कलीसिया बताता है कि आपके जीवन में पाप है और इसके बारे में आप पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। आपको हम कलीसिया के बाहर डाल रहे हैं, आपको हम अविश्वासी जैसे देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप शर्मिंदा हो गए और आप यीशु मसीह के करीब आओगे। जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक उसका आत्मा का उद्धार का कोई हाल नहीं। आगे पढ़िए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। मतलब ये व्यक्ति को निकालो अपने बीच में से। ये एक व्यक्ति जो पाप में जी रहा है, वो दूसरों को पाप में ले आएगा। पौलुस यहां पर कलीसिया का कदर कर रहा है। जब तक आप उसको नहीं निकालोगे, तो ये खमीर जो है वो पूरा आटा को, पूरा कलीसिया में गंदगी फैलाएगा। नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, जिसमें कोई पाप नहीं। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाओ। ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपने पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करो। मतलब पौलुस क्या कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो व्यभिचार में पड़ा है, पश्चाताप नहीं कर रहा है, वो कलीसिया का सदस्य नहीं रह सकता है। व्यभिचारी के साथ संगति नहीं करना है हमें। इसका मतलब ये नहीं कि व्यभिचारी लोग नहीं आ सकते। व्यभिचारी लोग कलीसिया आ सकते हैं, उनको ज़रूरत है सुसमाचार की, लेकिन वो कलीसिया के भागी नहीं हो सकते। उनको प्रभु मोक्ष देना नहीं है, उनको क्रिस्ती आश्वासन नहीं देना है, उनको अलग रखना है। पौलुस कह रहा है ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति ना करें। ये नहीं कह रहा है पौलुस की जाके दफ्तर में उनसे अलग हो जाओ। नहीं, ये नहीं कह रहा है। कलीसिया के भागी जो है और जो लोग पाप कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहा है पौलुस। ये कहता है पौलुस, और कहता है क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। लेकिन पौलुस ये नहीं कह रहा हमें जगत से जाने के लिए। पौलुस ये कह रहा है, देखिए, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहकर, मतलब वो कहता है कि मैं भाई हूं, वो आपका सदस्य है, उसको आप भाई जैसे बोल रहे हैं। यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। वरन ऐसा मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो फेलोशिप मील होता है, जो सहभागिता का भोजन होता है, या फिर प्रभु भोज तोड़ना होता है, उनके साथ नहीं खाना है, क्योंकि वो शरीर का एक नहीं है। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? जो कलीसिया का सदस्य नहीं है, उससे मेरा कोई काम नहीं है। क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? जो आपके बीच में, आपके भीतर है, जो आपके साथ गाते हैं, जो आपके साथ वचन सुन रहे, जो आपके साथ प्रभु भोज तोड़ रहे, उनका न्याय आपको करना है। परंतु बाहर वालों का न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। लेकिन जो कलीसिया का सदस्य बन जाता है, उसको हमें क्या करना है? इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। ये बाइबल का सीख है।
कलीसियाई सदस्यता क्या है? प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हमने सीखा कि लोगों को हम अंदर लेके आते हैं, लेकिन ऐसे हो सकता है कि कई पापी लोग जिनको नया हृदय नहीं मिला है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो शैतान के बच्चे हैं, जिनको ख्रिस्ती भाषा आता है, जो ख्रिस्ती कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन अंदर से शैतान के बच्चे हैं, उनको हमें बाहर निकलना है। क्यों? क्या हम उनसे नफरत करते? नहीं, हम प्रभु से प्रेम करते, हम प्रभु के महिमा के लिए कर रहे हैं, हम उनके आत्मा के लिए कर रहे हैं। ये ऐसा ही हो गया, आपका 1 साल का बेटा घासलेट पी रहा है और आप कह रहे हैं पीना तो इसको अच्छा लग रहा है। एक लाफा देके जब आप घासलेट का बोतल हटा देते हैं, उसको हम कलीसिया का अनुशासन कहते हैं। हम कुछ हटा रहे, किससे हम उसको हटा रहे? हम उसको डांट रहे ताकि उसका आत्मा बच जाए, ताकि वो पश्चाताप करे। कलीसिया का सदस्य हमें कहाँ देखने मिलता है? यही तो कलीसिया का सदस्यता है कि बाइबल में ये दिया गया कि किसी को अंदर लेके आओ, प्रभु भोज में उनको आश्वासन दो, आप विश्वासी है। लेकिन ये सब के द्वारा वो व्यक्ति फल नहीं ला रहा है। पासबान हो, सदस्य हो, कोई भी सदस्य वचन के विपरीत जाता है, उनके आत्मा के कदर करते हुए हम उनको कलीसिया के सदस्यता के बाहर डालते हैं। यह अधिकार केवल विश्वासियों के पास, सदस्यों के पास है। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रभु को महिमा देना चाहते हैं। हम कलीसिया से प्रेम करते हैं क्योंकि कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने जान दिया है, अपना लहू बहाया है। बहुत ही कीमती है कलीसिया, और हम उनके आत्मा का कदर कर रहे हैं। उनको डांटने से, उनको अनुशासन में लाने से हम उनको ऐसे स्थिति में डाल रहे जहाँ पर वो पश्चाताप कर सकते हैं। अगर आप एक व्यक्ति को ये कहते हुए रहते आप में कोई कमी नहीं है, आपको सुधरने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे हो, आप स्वस्थ हो, वो व्यक्ति को कभी डॉक्टर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब हम पाप को उजागर करते हैं, जब हम पाप को दिखाते हैं, तो लोगों को अनुग्रह की ज़रूरत पता चलता है, यीशु मसीह का सुसमाचार का ज़रूरत पता चलता है। ये है कलीसिया का सदस्यता। हम केवल एक ही पॉइंट आज देखें, और 2 पॉइंट हम अगले हफ्ते देखने वाले हैं। लेकिन वो जाने से पहले हम 2 और पद पढ़कर ये प्रचार को समाप्त करते हैं। अब ये व्यक्ति को जिसको हम बाहर डाले, उसको फिर से अंदर लेने के लिए पौलुस 2 कुरिन्थियुस 2 अध्याय 5 से 8 में लिखता है। अब ये व्यक्ति को बाहर डाल दिए, बराबर। अभी पौलुस कहता है उसको अंदर ले लिए। क्यों? उसने पश्चाताप किया है, उसने पश्चाताप किया है, उसको अंदर ले लिए फिर से। देखिए 2 अध्याय 5 से 8, 2 कुरिन्थियों का चिट्ठी 2 अध्याय 5 से 8 तक। यदि किसी ने उदासी किया है, मतलब ये व्यक्ति ने उदास किया है कलीसिया को पाप के द्वारा, तो मुझे ही नहीं वरन कुछ कुछ तुम सब को भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया है। क्या दंड? उसको कलीसिया से बाहर निकाले। अब देखिए पद में, यहाँ पर पौलुस ये नहीं कह रहा है कि सब ने दिया है। पौलुस क्या कह रहा है? भाइयों में से बहुतों ने दिया है। मतलब कुरिन्थ कलीसिया में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन केवल उन्हीं लोगों ने दिया है जो कलीसिया के सदस्य है। अंग्रेजी में यह शब्द इस्तेमाल किया कि मेजॉरिटी, मतलब इकट्ठा सब हो रहे, लेकिन अधिकार किसको दिया गया है? भाइयों में से बहुतों को दिया गया है। ये कलीसिया में जो इकट्ठा होते हैं वह हर व्यक्ति सदस्य नहीं है, बहुत सारे सदस्य हैं, और कई विश्वासी होंगे, अविश्वासी होंगे, वो कलीसिया के सदस्य नहीं हैं। ये डिसीजन किसने लिया है? सब ने नहीं लिया है, भाइयों में से बहुतों ने दिया है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन सब में सदस्य बनने का अधिकार नहीं है। जब तक आप ये नहीं कहते कि हमको सदस्य बनना है, हमको सदस्य का क्लास लेना है, हमको सुसमाचार जानना है, हम सुसमाचार जानते हैं, तब हम कलीसिया, पासबान नहीं, कलीसिया वो अधिकार आपको देती है। और आखिर में 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय 9 से 12। कई लोग कहते हैं कि ये सदस्यता कहाँ पर लिखा गया है?
देखिए, उसी विधवा का नाम लिखा जाए। अभी नाम भी लिख रहे हैं ये लोग। मतलब उन दिनों में उन कलीसियाओं में नाम लिखने का प्रथा है, एक लिस्ट है। अंग्रेजी में अगर या फिर यूनानी भाषा में अगर देखेंगे तो इसका ट्रांसलेशन ऐसा है कि ओनली दोस पीपल्स नेम शुड बी पुट ऑन द लिस्ट। मतलब एक लिस्ट है उनके पास। किसका लिस्ट है? विधवाओं का लिस्ट है। और पौलुस ये कहता है, मैं पूरा अध्याय नहीं पढ़ूंगा, कि 60 वर्ष के ऊपर जो है और जो विश्वासी है, जो पवित्र जीवन जिए, उनका नाम लिखो। मतलब देखिए उनके पास लिस्ट है यहाँ पर, राइट। फिर देखिए आगे का वचन, पर जवान विधवाओं का नाम ना लिखना, क्योंकि कलीसिया को किसका कदर करना चाहिए? जो विधवा लोग हैं, राइट, जो किसी पुरुष के साथ नहीं जी रहे, क्योंकि उनका ख्याल कोई नहीं रख सकता। अभी कलीसिया को उनका ख्याल रखना है। लेकिन पौलुस कहता है ये लिस्ट पर किसका नाम होना चाहिए? 60 साल से ऊपर हो और पवित्र जीवन इनमें दिख रहा है हमें, इन्होंने सेवकाई किया है, बच्चों को वचन में बढ़ाया है, केवल उन्हीं लोगों का नाम लिखना है। और ऐसे विधवा का नाम मत लिखो जो जवान है। तो ये जो प्रथा है ना, ये हमें बाइबल में दिख रहा है। मतलब लिस्ट है, नाम लिख रहे, संख्या भी है, 3000 लोग करके जोड़ दिए, अंदर ला रहे, बाहर डाल रहे। अब इसको सदस्य नहीं तो क्या बुलाएंगे भाइयों? आखिर में इब्रानी का किताब 13 अध्याय 17 वचन में क्या कहते हैं? पासबानों को जवाब देना है। पासबान लोग जागे रहते हैं, किस लिए? लेखा देना है। अब किसके लिए लेखा दूंगा मैं? किसके लिए लेखा दूंगा मैं? जो लोग 6 महीने में एक बार आ रहे हैं, जो लोग साल में एक बार आ रहे हैं, उनके बारे में लेखा कैसे दूंगा? केवल उनके बारे में जवाबदारी दूंगा, केवल उनके बारे में लेखा दूंगा, केवल उनके बारे में मैं हिसाब दूंगा प्रभु को। जो लोग बताएंगे कि हम सदस्य बनना चाहते हैं, हम आपके अधीन रहना चाहते हैं, हम योगदान देना चाहते हैं, केवल उनके बारे में प्रार्थना करूंगा, केवल उनके लिए प्रार्थना करूंगा, केवल उन्हीं को, उनके घर में ही जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने वाचा बांधा है। तो हम वाचा के अनुसार जिएंगे। जो लोग आ रहे जा रहे, उनसे हमें कोई लेन देन नहीं है। अगर आप सदस्य है तो हमारा समय, हमारा प्रार्थना, हमारा प्रेम आपके लिए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को कलीसिया में दिलचस्पी नहीं है, हमें क्यों उनके जीवन में दिलचस्पी रखना है? आपको कलीसिया की जरूरत नहीं पता है, इसलिए हम आपके लिए कदर नहीं कर रहे। तो पासबान, अगर सदस्यता नहीं है तो पासबान किसके बारे में हिसाब देने वाला है? 300 लोग जो आ रहे हैं साल में एक बार, जो लोग क्रिसमस में आते हैं, जो लोग न्यू ईयर में, नहीं, उनके बारे में हमको कोई लेन देन नहीं है। कलीसिया में बहुत सारे लोग नहीं आ रहे, हम कभी पूछे भी नहीं क्यों नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो सदस्य नहीं है। हम उनके आत्मा के बारे में हिसाब नहीं देंगे, केवल उनके ही आत्मा के बारे में हिसाब देंगे जो लोग आते हैं, जो लोग वाचा बांधे हैं, जो लोग कहते हैं कि पास्टर जी हम सीखना चाहते हैं, हम सदस्य हैं, हमें डांटो, हमें प्रेम करो, हमें वचन सिखाओ, हम जब रोते हमारे साथ रो, हम जब हंसते हमारे साथ हंसो। केवल उन्हीं लोगों के साथ हम मिलेंगे। कि कलीसिया में जो सब कोई आता है, ये बिल्डिंग में जो इकट्ठा होता है, सब विश्वासी नहीं है, सब सदस्य नहीं है। ये प्रथा हमें बाइबल में दिख रहा है। केवल वही लोग जो समय देते हैं उनको हम समय दे सकते हैं। ये प्रथा हमें बाइबल में दिखता है भाइयों और बहनों। पेट्रो का काम 2 अध्याय में अंदर ला रहे हैं। जब वो वचन के अनुसार नहीं जी रहे तो बाहर डालेंगे। हम कलीसिया का अनुशासन का पालन नहीं कर सकते अगर सदस्यता नहीं है। जब हम अनुशासन करने जाएंगे तो बोलेंगे हमको क्यों अनुशासन कर रहे हैं? आपको इसलिए अनुशासन कर रहे हैं क्योंकि आपने वाचा बांधा है। सदस्यता जो है ना, आज का सीख में हम ये सीख सकते हैं, नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता का सही अभ्यास कलीसिया के स्वास्थ्य, शुद्धता और गवाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, शुद्धता और गवाही। अविश्वासी लोग हमें देख रहे हैं, दुनिया हमें देख रहा है, संसार हमें देख रहा है। जब हम पवित्र जीवन नहीं जिएंगे तो हम यीशु मसीह के बारे में गवाही नहीं दे पाएंगे। यीशु मसीह हमें अनुग्रह दे कि हम
उसके महिमा के लिए जिए। और वो महिमा के लिए जीने के लिए हमें सदस्यता की सख्त ज़रूरत है। आइए हमारा कलीसिया इसका महत्वपूर्ण समझे, ये प्रथा का पालन करे जो नया नियम में दिखता है हमें, उसके महिमा के लिए, सदस्यों के बढ़ोतरी के लिए और यीशु मसीह के कलीसिया के बढ़ोतरी